जय श्री राम। ऑस्ट्रेलिया पर्थ में हम लोग हमारी संस्था इस्पाकू प्लान कर रही है एक 150 एकड़ में श्री राम मंदिर बनाने का। इसकी मुख्य आकर्षण है इसकी ऊंचाई। विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर, इसकी ऊंचाई है 721 फीट। जैसे अभी हमारा जो अयोध्या में राम मंदिर है उसकी ऊंचाई है 161 फीट, तो उसके सामने ये 721 फीट का मंदिर है, जिसमें कि गर्भगृह है वो 5 माला गिनती है ऊंचाई पर हमारा गर्भगृह रहेगा। और सबसे बड़ा आकर्षण ये है कि इस मंदिर की भी जो आर्किटेक्ट है वो हमारे सीवी सोमपुरा आशीष सोमपुरा साहब हैं, जो कि ऑलरेडी हमारे अयोध्या का राम मंदिर जो बना रहे हैं। और इसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस मंदिर का भूमि पूजन अगले वर्ष होने की संभावना है। हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि श्री अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब हमारे ऑस्ट्रेलिया में पधारें, तो फिर उनके हस्तक द्वारा ये भूमि पूजन हो और जिससे कि ये आगे कार्य हो। किसी कारणवश उनका दौरा विलंबित होता कुछ होता है तो उसका दूसरा कोई उपाय ढूंढ के उसको 2025 में इसका निर्माण कार्य चालू कराने की हम लोग प्रयासरत हैं। ये 150 एकड़ जमीन हमारी संस्था उसको एक्वायर कर रही, साथ साथ में जो वहाँ की हमारी ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट है वो भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में और लैंड डेवलपमेंट में सहयोग करने की प्रयास है और लोगों ने हम लोग से कमिटमेंट किया। एक मुख्य आकर्षक का केंद्रीय रहेगा कि इसकी सबसे टॉलेस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड है। उसके साथ साथ एक हम लोग शिव सप्त सागर की परिकल्पना है, जिसमें कि सेंटर में 51 फीट के 51 फीट के भगवान शिव की प्रतिमा रहेगी और उसमें हमारे भारतवर्ष की जितनी पवित्र नदियां, 7 नदियां गंगा, कावेरी, यमुना, कृष्णा, गोदावरी, उनका जल ले जाके हम लोग वहाँ पर रखेंगे, डालेंगे, जिससे कि हमारे ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले व्यक्ति भी वहाँ पे स्नान करके और उसका लाभ प्राप्त कर सकें। साथ ही साथ हम लोग वहाँ पे एक अयोध्यापुरी का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें कि छोटी बिलाएं होंगी, तो हमारे जो डोनर हैं या जो हमारे उम्रदराज लोग हैं वो वहाँ पे रह के साधना कर सकते हैं। उनका मेडिटेशन, योगा, उनका रहना, खाना पीना, स्वास्थ्य सेवाएं सब हमारी संस्था देखेगी। उसके साथ साथ आगे की जो भविष्य की जो हमारी जो जनरेशन है उनके लिए भी सनातन को आगे कैसे बढ़ाया जाए, तो एक वैदिक लाइब्रेरी का निर्माण है। वैदिक लाइब्रेरी जो है वो हमारे सनातन विश्वविद्यालय के अंदर होगी, जो कि जिसमें कि 1000 विद्यार्थी हैं उसमें निवास कर सकेंगे और सनातन में रिसर्च इवन PhD भी कर पाएंगे। ऐसा सनातन विश्वविद्यालय का निर्माण कराने का प्रयास है। और उस वैदिक लाइब्रेरी में हमारे जितने भी हिंदू पुराण है, सनातन पुराण है, तो वो उपस्थित रहेंगे, जिससे कि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो हमारे सनातन के बारे में समझ सके। साथ ही साथ जब हमारा भगवान राम के आप दर्शन करने जाएंगे तो राम पथ को हमने बोला, राम पथ में जो एक भगवान हनुमान जी की एक प्रतिमा होगी 151 फीट की, जिससे सारे भक्त हैं उनसे आज्ञा लेके भगवान राम के दर्शन करें। या हमारे पुराणों के हिसाब से भगवान राम के सबसे बड़े भक्त हैं भगवान हनुमान जी हैं और उनके आज्ञा के बिना हम दर्शन नहीं कर सकते, ऐसा प्रभात विधान है। तो सबसे उनके दर्शन करके उनसे आज्ञा लेके हम भगवान राम की दर्शन करें। एक प्राइवेट संस्था है जैसे हमारे यहाँ पे, तो मोस्टली हमारे भारतवर्ष में रहने वाले डोनर हैं और हम पूरे सारे विश्व में बहुत लोग जितने भी सनातनी हैं वो सारे विश्व में जो रह रहे हैं अच्छी पोजिशन है, वो सारे लोग कनेक्ट होकर हम लोग डोनेशन का प्रयास कर रहे हैं। हमारा प्रयास तो वैसे ही है कि जन सहयोग से काम होना चाहिए। हमारे पास बड़े बड़े डोनर भी हैं, लेकिन साथ साथ मेरे को अगर कोई हमारी संस्था को अगर 100 रुपए भी डोनेट करता है वो भी हमारे लिए उतना ही पूजनीय है। और हम सब लोगों को जो हमारे बड़े डोनर्स हैं उन सबको हम वहाँ पे पूरे कैंपस के अंदर 150 एकड़ के कैंपस के अंदर शिलालेख से उल्लेखित करेंगे। जो हमारे बड़े डोनर हैं वो लाइफ टाइम मेंबर रहेंगे, वहाँ की सारी सुविधाएं जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए डोनेशन की ज्यादा प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए कि सबसे ज्यादा जो 140 करोड़ देश में 100 करोड़ हिंदू रहते हैं, अगर पूरे विश्व में देखे जाए तो बाकी विश्व में 16 करोड़ हिंदू रहते हैं। अभी शुरुआती इनिशियल बजट केवल मंदिर टेम्पल के सामने बजट है वो 1000 करोड़, लेकिन अब जैसे जैसे आगे की परिकल्पना बढ़ती जाएगी तो राम की कृपा से बजट का भी कोई निर्धारण नहीं किया, जैसी को उनकी इच्छा है। अनुमानित तो समझते हैं 6-7 हजार करोड़ जाएगा टोटल कैंपस का करने में, लेकिन शुरुआती बजट है वो 1000 करोड़ का बजट जाएगा, ये पूरा भगवान राम का ही केवल मंदिर बनाने। मेरा नाम आमोद प्रकाश कटियार है और मेरी जो संस्था है वो उसका हमारे डॉक्टर दिलावर सिंह हैं, वो
प्रेसिडेंट हैं संस्था के और मैं इसका जनरल सेक्रेटरी हूँ। पूरा हिंदुस्तान का जितनी एक्टिविटी मैं देखता हूँ। जय श्री राम। मैं दिनेश सिंह श्री राम सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज हम सनातनियों के लिए गौरव की बात है कि विश्व ही नहीं, पूरा देश आज अयोध्या की धरती को देख रहा है। ऑस्ट्रेलिया में पर्थ में 721 फीट का भव्य राम मंदिर की स्थापना हो रही है। ये हम सभी के लिए, अयोध्या वासियों के लिए गौरव की बात है। श्री राम सेना सभी हिंदुस्तान, विश्व में जहां भी सनातनी है, उन सभी से निवेदन भी करती है। और हम लोग क्या नाम है कि गौरव की बात है कि हम आज अयोध्या के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया में भी राम मंदिर की स्थापना हो रही है और हम सभी लोग वहां पर पूरे राज्य की मिट्टी लेकर के देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भूमि पूजन का कार्यक्रम फरवरी मार्च में हम लोग कार्यक्रम का प्रयास कर रहे हैं। और देश के, हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी भी उस कार्यक्रम में रहेंगे और श्री राम सेना सभी नदियों का और सभी प्रदेश का जल ले जाकर के वहां पर उस भूमि पूजन में समाहित करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।